नाजरीन, एक पल में खित्ते का नक्शा बदल सकता है और आज हम इसी पल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को JF-17 थंडर दिया है, एक ऐसा तैयारा जो सुकूत तोड़ दे और पैगाम भेज दे। अब यहाँ कमजोर नहीं रहा जाएगा। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक मजबूत दिफाई पैकेज, तैयारा, ट्रेनिंग और सपोर्ट जो कतर की हिफाजत में नई कुव्वत लाएगा। खलीज में तवाज़ुन बदलने की बातें हो रही हैं और ये कदम हर उस मुल्क को सोचने पर मजबूर करेगा जो यहाँ पेचीदगी चाहता है। आइए जानते हैं क्यों ये फैसला हुआ, इसके असरात क्या होंगे और क्या ये शुरुआत है किसी बड़े इत्तेहाद की। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि जो कुछ हम बताने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं, एक नोटिस भी है। नाजरीन, कतर ने वो कदम उठा दिया है जिससे दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़ुन पैदा होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तरीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ व हरास बिखेरता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस के किसी कोने से कतर की तरफ मैली नज़र उठाए तो जवाब ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई ताकत से दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम को इस मोहलिक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सके। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से माला माल है और खलीज फारस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज़ रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना इस्बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मुहलिक हो। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज़ करता है, 1970 किलोमीटर फ़ी घंटा से तजावुज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रीफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारस में कतर की फिजाई हुदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरैन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है, ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमज़ोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मुहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निज़ाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं, ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नज़रियाती है कि अगर किसी ने कमज़ोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगी। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं।
यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये कदम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मुहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम किया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए हैं।